हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का जो त्रैमासिक पेपर है। सभी बच्चों का पेपर स्टार्ट होने वाला है त्रैमासिक पेपर। तो विज्ञान का हम लोग इसमें कवर करेंगे। जितने भी आपके त्रैमासिक पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो कैसा देखिएगा, यहाँ पर जो केमिस्ट्री है सबसे पहले यहाँ से तो आपको जितने भी आपके संतुलित समीकरण है, जितने भी आपके संतुलित समीकरण, खासकर आपका हिंदी का जो वैल्यू, जो हिंदी वाला आपका लिखा है, जैसे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में, तो ये वाला आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे। ठीक, देखिएगा बोर्ड पेपर के लिए आपका हिंदी वाला भी क्या होगा, आपका इंपॉर्टेंट होगा। प्लस त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, ये आपका बोर्ड पेपर के लिए प्लस आपके सभी पेपरों के लिए भी आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद करते हैं हम लोग, देखिएगा उष्मा से आप लोग पढ़े होंगे उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, और आप लोग पढ़े होंगे उष्मा शोषी, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी आपका है। तो इन दोनों टॉपिक को आप लोग क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और आपका है, और इसमें का आपका है संक्षारण, संक्षारण है, विकृत गंधिता है, अध्ययन का भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सभी टॉपिक आप लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। अगर इन सभी का आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन का इन सभी का आंसर चाहिए, तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, जैसा का आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और आपका विस्थापन अभिक्रिया, ये सभी आपके क्या है पेपर में त्रैमासिक के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिकों को आप लोग क्या करिए, अध्याय से एकदम कंप्लीट कर लीजिए। आपका 100% क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक, अब अध्याय 2 की बात करते हैं। क्योंकि त्रैमासिक आपका पेपर होगा तो अध्याय 1 और 2 आपका फिजिक्स का 2 अध्याय, केमिस्ट्री का 2 अध्याय और बायोलॉजी का आपका जैव प्रक्रम, बस उसी से टॉपिक से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 2 का। अध्याय 2 आपका जो है अम्ल, क्षार तथा लवण है, ये आपका अध्याय है, या क्षारक यहाँ पर लिखा होगा आपका। तो ये आपका अध्याय 2 है। अध्याय 2 में आपको क्या पढ़ना है, अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और लवण। तो अम्ल क्या होता पढ़े होंगे आप लोग। अम्ल जो वह होता है जो इसमें क्या होता है, खट्टापन होता है। क्षार वह होता है जो क्या होता है, कड़वा होता है। लवण वह होता है जो क्या होता है, स्वादहीन होता है। ठीक, तो इन टॉपिकों पर क्या करेंगे आप लोग, तो अम्ल कितने हो, क्या परिभाषा होता है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार की परिभाषा क्या होता है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, इन टॉपिकों पर आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। और यहाँ से लवण से जो आपका होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पीएच मान, पीएच पैमाना जो आपका है, पीएच पैमाना को आप क्या करिए, कवर कर लीजिए। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, पीएच आपका जो आपका फार्मूला होता है, पीएच बराबर -log10H+ जो होता है। इन टॉपिकों पे आप क्या करेंगे, सवाल लगा लेंगे। एक एक नंबर का आपका आता है, बोर्ड पेपर में भी आएगा, 1 नंबर आपका फिक्स है। तो पीएच पैमाना जो आपका है, पीएच पैमाने से भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो मेन टॉपिक और क्वेश्चन होता है आपका, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है इसका निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है, ये आप लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया आपका, बेकिंग सोडा हो गया, और आपका एक हो गया विरंजक चूर्ण। तो ये सभी टॉपिकें हैं जो आपको क्या करना है,
अध्याय 2 के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या करना, कंप्लीट करना। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, इस बार पेपर में अधिकांश आपके जो होंगे 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जो 50 मार्क के आपके होंगे लिखित पेपर होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक चाहिए तो आप लोग बताइएगा, वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखेंगे फिजिक्स, जो आपका भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान से कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। जो आपका भौतिक विज्ञान है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश। पेपर में जो आपका आएगा प्रकाश की परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश के गुण, जो आपका 100% पेपर में आएगा। प्रकाश की परिभाषा पढ़िए और प्रकाश के गुण पढ़िए। अब उसके बाद आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है। उसके बाद आपका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो इन दोनों टॉपिकों को आप लोग क्या करिए, कंप्लीट करिए। इन दोनों में से आपका क्या होगा, एक जरूर आपका पेपर में आएगा। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का भी डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आपका एंगल यहाँ पर है, यहाँ से आपका आपतित किरण है, यहाँ से आपका ये चिकना तल है। इस चिकने तल पे क्या होगा, जब आपका प्रकाश टकराएगा और टकरा के क्या होगा, वापस उसी माध्यम में जब लौट जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर एक आपका लंब पड़ जाता है। तो ये टॉपिक आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। बस मेरा काम है आपको बताना कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अगर आपका सभी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इन सभी टॉपिकों पर आपका क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी क्वेश्चनों का आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक, और भी हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से आपका फोकस दूरी पर सवाल आएगा, आपका इस फार्मूले पर F बराबर R/2। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका फार्मूला है, इस फार्मूले पे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ आपका F जो होता है फोकस दूरी होता है, जहाँ F आपका क्या होता है, फोकस दूरी, और जो R होता है आपकी वक्रता त्रिज्या होता है। ऐसे हमने कह दिया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक हमने कह दिया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जब भी आपका पूछेगा, देखिएगा या तो आपका एक फार्मूला और हो जाएगा, R बराबर आपका 2F। ये दूसरा, जब फोकस दूरी पूछेगा तो ये लगाएंगे, जब वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। जब भी आपका वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो फोकस दूरी के वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और जब भी आपका क्या दिया रहे, आपका वक्रता त्रिज्या दिया रहे, तो आपका फोकस दूरी की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे चुका है, तो कौन सा यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, R बराबर आपका 2 गुणे 10, 10 दूनी आपका कितना हो गया 20, तो आपका कितने सेंटीमीटर की होगी बाबू, 20 सेंटीमीटर। तो इस टॉपिक पे आपका सवाल कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी भी आपको जानना आवश्यक है। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो आपका चिन्ह प्रॉपर्टी धनात्मक होगा। अगर वहीं आपका अवतल दर्पण होगा तो आपका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। क्लियर। और हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला जो आपका होता है 1/f = 1/v + 1/u। इस टॉपिक पे आपका क्या होगा, सवाल आपको लगाना है। ठीक, जहां आपका F जो होता है, F जो होता है फोकस दूरी होता है। क्लियर। V जो होता है आपका वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। U जो होता है आपका वस्तु की दूरी होता है। तो इस टॉपिक पे, इस फार्मूले पे आप लोग क्या करेंगे, सवाल को कवर कर लीजिएगा। पेपर में आपका क्या होगा, श्योर आपका आएगा। ठीक, और भी क्वेश्चन से देख लीजिए इस टॉपिक से। जैसे आपका पूछ देता है, आपका कोई भी वस्तु जब फोकस दूरी 2F पर रखा जाए
तब आपका क्या होगा, उसका प्रकृति कैसी होगी। ये इन टॉपिकों को आप लोग क्या करेंगे, जो आपका उत्तल दर्पण के क्या है उपयोग हैं, अवतल दर्पण के उपयोग हैं, इन सभी उपयोग को भी आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अगर ज़्यादा दिक्कत आपको हो रहा है तो जो भी अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइएगा, सर मुझे यहाँ दिक्कत ये हो रहा है, हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो जो टॉपिक आप नहीं पढ़े रहेंगे उस पर भी आपका वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपके फिजिक्स के अध्याय 1 आपके हैं। उसके बाद जो दूसरा आपका लेसन है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यही आपका दूसरा लेसन है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, आपका अध्याय 2 है। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, जो आपको मानव नेत्र के टोटल भागों का वर्णन करना है। जैसे आपका हो गया नेत्र, हो गया नेत्र की परिभाषा, आपका है रेटिना हो गया, उसमें पुतली का कार्य क्या हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं, उन टॉपिकों पे आप लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और इसमें आपका अध्याय 2 में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन हो, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, जो भी आपका हो, उन सभी भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, प्रोवाइड पेपर में मिलते हैं। जैसे हमने कह दिया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये 3 टॉपिक आप लोग, इसका परिभाषा, निवारण किस प्रकार होता है। तो ये टॉपिक आप लोग क्या करेंगे, कंफर्म कर लीजिएगा, वो भी आपका पेपर में 4 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के आपके कितने होंगे, इन क्वेश्चन से आपके आएंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनेगा, अगर कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, कोई भी निकट दृष्टि दोष जिसको आपको क्या हो, निकट पास की वस्तुओं क्या जो होता है वो नहीं देख पाता है, परिभाषा क्या होता है निकट दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसको 25 सेमी से 25 सेंटीमीटर के अंदर जितने भी आपके वस्तु होते हैं वह उसको दिखाई नहीं देता है। तो जो आपका 25 सेंटीमीटर बनता है वो आपका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर, दूर दृष्टि दोष में जो आपका पीड़ित व्यक्ति होता है 25 सेमी से अधिक, जैसे 25 सेमी से क्या हो गया, अधिक की वस्तु को वह देख नहीं पाएगा, तो उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष हो गया। क्लियर, तो इसके लिए आपका जो चिन्ह पर पार्टी होता है इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट पे क्या कर पाएगा, वह वस्तु को नहीं देख पाएगा। क्लियर, अब हम लोग टॉपिक पे, ये आपका हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सारा आपका पेपर का सैल्यूशन भी कराया जाएगा। 1 या 2 दिन में आपका त्रैमासिक का पेपर आपका आ जा रहा है, तो पेपर आपका क्या किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 20 मार्क्स से आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, अब बाकी आपका जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्या होंगे, थ्योरी होंगे। क्लियर, तो इन टॉपिकों पे आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा डिस्कस करिएगा। जैसे कि आपका हो गया 20 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि इसमें अगर आपका क्या होगा, गलत भी अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन हमने पूछ दिया, निकट दृष्टि निकट बिंदु बनता है, निकट बिंदु होता है, 4 ऑप्शन हमने दे दिया 25, बी दे दिया 50, सी हमने दे दिया -25, डी हमने ऑप्शन दे दिया इनफाइनाइट। तो इन चारों में से राइट आंसर, अब मान लीजिए आपने लगा दिया 50 पर, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया तो तुरंत आपका मार्क्स क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही करिए, एकदम 20 के 20 मार्क्स ले जाइए। तो निकट बिंदु आपका होता कितना होता, 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर, तो आपका उसके बाद हम लोग बायोलॉजी पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपके आ सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जैसे आपका जीव विज्ञान में है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एकदम श्योर है आएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जो आपका क्या है 100% आपका पेपर में है।
इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। और आपका क्या हो गया, श्वसन से संबंधित, श्वसन का आपका परिभाषा हो गया, श्वसन तथा श्वासोश्वास में अंतर हो गया, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आपका श्वसन है, श्वसन व श्वासोश्वास, तो ये टॉपिक है, आप लोग क्या करिए कंप्लीट कर लीजिए। और आपका क्या है तीसरा क्वेश्चन, आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए ये क्वेश्चन है जो आपका 4 मार्क्स में आएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौड़हरिम की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौड़हरिम या पौड़हरित कहीं कहीं लिखा होगा, पौड़हरिम की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग क्या करेंगे क्लियर कर लेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में जो आप लोग क्या करिएगा, पेपर जैसे आपको कल या परसों में मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे। ठीक, आई होप यू सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं मिलते हैं। ठीक।